बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे दोस्तों और भाइयों, कुरान करीम पढ़ने के बेशुमार फजल बरक़ात और इसको पढ़ने के आदाब मैंने पहले भी बयान फरमाए थे। तो आज जो मैं एक आपके सामने वाक़या रखना चाहता हूँ, जो मौज़ू रखना चाहता हूँ, ये भी कुरान करीम के हवाले से ही है कि कुरान करीम को पढ़ने में उलमा इकराम ने फरमाया कि 3 इबादतें यकसा हैं। अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलेगा, ज़कात अदा करेंगे तो ज़कात अदा करने का सवाब मिलेगा, अगर हम हज करेंगे तो हमें हज करने का सवाब मिलेगा, अगर रोज़ा रखेंगे तो रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। तो अगर उलमा इकराम फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान कुरान को पढ़ता है ना, ये रब की ऐसी बरकत वाली किताब है, ऐसी लारैब किताब है कि कुरान को जो कोई पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसको 3 इबादतों का यकसा सवाब अता फरमाता है। तो आप हैरान होंगे कि 3 इबादतों का सवाब किस तरह से मिलता है। तो आइए मैं आपके सामने वजाहत करता हूँ। उलमा इकराम ने फरमाया कि कुरान करीम ये अल्लाह पाक की ऐसी लारैब किताब है कि इसको अगर कोई इंसान पकड़ता है ना, पकड़ता है, हाथ लगाता है, छूता है, तो उलमा इकराम ने फरमाया कि इस किताब को हाथ लगाना, छूना भी इबादत है। और नंबर 2 इबादत कौन सी है? उलमा इकराम ने फरमाया कि कुरान करीम ये रब की ऐसी पाकीज़ा और साफ सुथरी किताब है, सोनी किताब है कि अगर कोई इस किताब को देखता है खाली आंखों के साथ, अगर उसको नहीं पढ़ना आता, देखता है ना सिर्फ आंखों के साथ, तो फरमाया गया कि अल्लाह पाक उस बंदे को देखने का भी सवाब अता फरमाएगा कुरान करीम को। और फरमाया गया कि तीसरी इबादत कौन सी है? फरमाया गया कि तीसरी इबादत जो है वो कुरान करीम को पढ़ना है। और पढ़ने के अंदर कैसी बरकतें हैं, तो कुरान का जो एक हरफ पढ़ेगा अल्लाह पाक उसको 10 नेकी अता फरमाएगा। जो कोई एक हरफ पढ़ता जाएगा अल्लाह पाक 10 नेकी अता फरमाता जाएगा। तो इसे अंदाज़ा लगाएं कि कुरान करीम को पढ़ने के अंदर किस कदर सवाब और किस कदर बरकत जो है अल्लाह पाक ने अता फरमाई है। कि अवलन तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुरान करीम पढ़ना आना चाहिए। ये मुसलमान का अवलीन ये फरीज़ा भी है, और हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि रब की पाकीज़ा और साफ सुथरी जो किताब है उसको पढ़ने का जो है वो कोशिश करे कि वो सीखे पढ़ने के लिए। अगर पढ़ना बिलफर्ज नहीं भी आता, कोशिश कर रहा है, तो इस कुरान को उठाए, छुए और देखे, अल्लाह पाक उसको इस चीज़ का भी जो है वो सवाब अता फरमाएगा। तो सियारे डाइजेस्ट का एक कुरान नंबर जो है वो छपा, तो उसके स्टार्टिंग के अंदर आता है कि एक मैयत के लिए जब कब्र खोदने लगे ना कुछ लोग कब्रिस्तान के अंदर, तो उन्होंने क्या देखा कि जब वो कब्र खोद रहे थे, कब्र खोदते साथ वाली जो कब्र थी मैयत की किसी की, तो उसकी दीवार जो है वो थोड़ी सी गिर गई। तो नीचे जैसे दीवार गिरी तो कब्र जो खोदने वाले थे उन्होंने क्या देखा कि उस कब्र के अंदर से गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है, और गुलाब के फूलों की खुशबू के हुल्ले आ रहे हैं। तो लोगों ने आपस में मशवरा किया, पूछा एक दूसरे से, यार ये कौन जी मर्तबा है, ये कौन इस कदर जो है वो अल्लाह के नेक बंदा है कि मरने के बाद इसकी कब्र के अंदर से गुलाब की खुशबुओं के हुल्ले आ रहे हैं। तो बताया गया कि ये फलां घर की मैयत है। तो सारे लोग इकट्ठे हुए, जाकर के उस दरवाजे पे जाते हैं उस घर के, तो दरवाजा नोक करते हैं, अंदर से एक बेवा और बूढ़ी औरत बाहर निकलती है। लोगों ने सारी निशानी बताई, सारी बात बताई। तो पूछा गया कि अम्मा जान वो कब्र किसकी है? तो वो कहने लगी औरत कि ऐ लोगों, वो कोई और नहीं है बल्कि वो मेरा शोहर है जो इस दुनिया से चला गया है, वो मेरा शोहर है, मेरे शोहर की कब्र है। तो पूछा गया कि आपके शोहर का कौन सा ऐसा अमल था, कौन सा ऐसा काम था कि अल्लाह पाक ने इस कदर उस पर अपनी रहमत और बरकतों का नज़ूल फरमाया है कि उसकी कब्र के अंदर से गुलाब की खुशबुओं के हुल्ले आ रहे हैं। तो औरत ने जब ये बात सुनी तो वो रोने लगी और रो के कहने लगी कि ऐ लोगों, मेरे शोहर का और तो इतने भी काम थे, और भी काम थे, नमाज़ें पढ़ता था, सारा कुछ करता था, मगर एक जो उसका खास काम ये था कि उसको कुरान करीम के साथ मोहब्बत, शौक और लगन बहुत ज्यादा थी। कुरान करीम के साथ मोहब्बत बड़ी थी। लोगों ने पूछा कैसे कुरान से मोहब्बत थी? वो कहने लगे कि अगरचे मेरे शोहर को कुरान देखकर पढ़ना भी नहीं आता था मगर मोहब्बत बड़ी करता था। लोगों ने पूछा कमाल की बात हो गई कि कुरान पढ़ना भी नहीं आता और मोहब्बत भी बहुत है, ये कैसी मोहब्बत थी? तो उसने बताया कि मेरे शोहर ने कुरान पढ़ना नहीं सीखा था। जब सुबह नमाज़ फजर पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर जाता तो सारे लोग नमाज पढ़ने के बाद बैठ जाते, कोई किधर बैठता, कोई किधर बैठता, मस्जिद के कोर्ट में बैठ जाते, तो किस तरह बैठ जाता, वो तो हर कोई कुरान करीम को उठा करके पढ़ना शुरू कर देता बैठ के। तो मेरे शोहर को कहती है कि कुरान चूंकि पढ़ना नहीं आता था तो ये उल्टे कदम वापस लौटता, घर की तरफ चल पड़ता था, और घर की तरफ आते हुए पूरे रास्ते ये अपने आप को कोसता, अपने आप को तंज करता था कि तू कैसा बंदा है कि जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता। ये देख हर कोई पढ़ता है, रब की पाकीज़ा कलाम, रब का पाकीज़ा साफ सुथरा सोना कलाम है, इसको हर कोई पढ़ता है, मगर मेरी बदनसीबी कि जो है मैं नहीं पढ़ सकता, अपने आप को कोसता, और उसका हर उठने वाला कदम घर की तरफ जो होता वो गोया कि पहाड़ की मानिंद होता था। और जैसे वो घर पहुंचता, घर आकर के अलमारी में रखे हुए कुरान को उठा कर उसे साफ करता और चूमता और आंखों से लगाता था, और साफ सुथरे जो है वो कपड़े पहन करके जनाब उस कुरान को उठा करके बैठ जाता, और
قرآن کو کھول کر کے اس کی سطروں پر اس کی لائنوں پر انگلی رکھتا جاتا پھرتا جاتا اور دیکھتا جاتا ساتھ ساتھ روتا بھی جاتا گڑ گڑاتا اور رب سے یہ کہتا مالک یہ تیری پاکیزہ کلام ہے یہ تیرا پاکیزہ کلام ہے اور صاف ستھرا کلام ہے مالک یہ تیرا سونا کلام ہے پاکیزہ کتاب ہے مجھے نہیں پتا کہ تو نے اس کے اندر کیا لکھا ہے کیا ارشاد فرمایا ہے مگر میرے مالک مجھے اتنا ضرور پتا ہے مجھے ناقص کو کہ تو نے جو کچھ بھی اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے وہ تو نے حق فرمایا ہے اور سچ فرمایا ہے میرے مالک تو نے جو کچھ بھی اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے وہ یقیناً حق اور سچ فرمایا ہے میرے مالک میری بد نصیبی کہ میں اسے پڑھنا نہ سیکھا اس قرآن کو سمجھنا نہیں سیکھ سکا میرے مالک یہ میری بد نصیبی وہ عورت کہتی کہ میرے شوہر کی ساری زندگی کا یہی معمول تھا یہی طریقہ کار تھا کہ قرآن کو اٹھاتا دیکھتا چومتا روتا اور رب سے یہی دعائیں اور التجائیں کرتا تھا تو آج اگر تم اس کی قبر کے اندر خوشبو کے حلے دیکھ رہے ہو تو یہ صرف قرآن کے ساتھ محبت تھی شوق تھی عقیدت تھی معزز بھائیوں ہمیں بھی قرآن کریم کے ساتھ ایسی محبت شوق جو ہے وہ ہونی چاہیے اگر ہم قرآن سے ایسی محبت رکھیں گے شوق رکھیں گے تو ہمارے گھروں کے اندر برکات آئیں گی اور ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں جہاں قرآن کا ذکر کیا جائے وہاں رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ چہرائے ودہا اصل قرآن ہے چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم